हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो लेक्चर की सीरीज़ की पिछली क्लास में हमने बात की थी ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में। इस क्लास में हम बात करेंगे एक डायोड के बारे में जिसको कहा जाएगा जेनर डायोड। जेनर डायोड पहले पढ़ेंगे जेनर डायोड क्या होता है, कैसे वर्क करेगा। फिर मेनली हम यहाँ पढ़ेंगे कि जेनर डायोड है वो वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टता नियमन और वोल्टेज स्टेबलाइजेशन, वोल्टता स्थायीकरण में कैसे काम में आता है। वोल्टेज रेगुलेशन हमने ये पढ़ा था, वोल्टेज रेगुलेशन डिफाइन ऐसे किया था कि दिष्टकारी से निर्गत वोल्टता है वो लोड प्रतिरोध या लोड धारा और इनपुट वोल्टेज में परिवर्तन के कारण वो परिवर्तित होती है। या ऐसे कह सकते हैं कि जो निर्गत दिष्ट वोल्टता है वो लोड धारा या लोड प्रतिरोध आदि में परिवर्तन के कारण वो परिवर्तित होती है, स्थिर नहीं रह पाती। तो उस परिवर्तन का जो अध्ययन है हम किसके थ्रू करते हैं? वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टता नियमन के थ्रू। हमने इस प्रकार डिफाइन किया था उसको VNL माइनस VFL अपॉन VFL, और परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन को लिखा था इंटू 100%। NL का मतलब लिखा था नो लोड, लोड की अनुपस्थिति में। FL मतलब लोड की उपस्थिति में। तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन हमने ये इस प्रकार से कैलकुलेट किया था। हम ये देखेंगे कि जेनर डायोड की सहायता से वोल्टता नियमन काफ़ी अच्छा किया जा सकता है। मतलब वोल्टता जो निर्गत दिष्ट वोल्टता थी उसको हम जेनर डायोड लगाकर उसका नियमन कर सकते हैं। यानी ऐसा कर सकते हैं कि उसमें जो चेंजेज होगा वो लोड धारा या लोड प्रतिरोध पर उसकी निर्भरता क्या होगी, कम की जा सकती है जेनर डायोड की सहायता से। इसलिए जेनर डायोड को वोल्टता नियमन और वोल्टता स्थायीकरण के रूप में काम में लिया जाता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जेनर डायोड होता क्या है, वर्क कैसे करेगा। देखो, सामान्य डायोड के लिए हमने ये चेक किया था कि सामान्य डायोड के लिए करंट और वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस टाइप के होते हैं। फॉरवर्ड के लिए, ये रिवर्स के लिए। फॉरवर्ड करंट वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट, रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट। तो जब रिवर्स की बात करें हम, जब नॉर्मल डायोड PN डायोड रिवर्स बायस में वर्क करता है तो अप्लाइड वोल्टेज का मान आप इंक्रीज कर रहे हो, तो इंक्रीज करते करते एक ऐसी सिचुएशन आती है जब करंट का मान एकाएक बढ़ जाता है, अचानक बढ़ जाता है, एब्रप्टली करंट है वो चेंज होगा। इस अवस्था को कहा जाता है भंजन अवस्था। भंजन अवस्था, ब्रेकडाउन कंडीशन। ठीक है। सामान्य डायोड इस ब्रेकडाउन रीजन में ज़्यादा देर तक वर्क नहीं कर सकते, वो बर्न हो जाते हैं। मतलब अगर ज़्यादा देर तक वर्क करेंगे इस रीजन में तो वो जल जाएंगे। इसलिए इस रीजन में वर्क करने के लिए एक स्पेशल टाइप के डायोड बनाए जाते हैं जिनको कहा जाता है जेनर डायोड। अब जेनर डायोड की विशेषता क्या होती है? जेनर डायोड जब बनाए जाते हैं तो नॉर्मल डायोड के कंपैरेटिवली इसके P और N दोनों ही भागों में डोपिंग की मात्रा ज़्यादा रखी जाती है, डोपिंग हाई रखी जाती है। हाई डोपिंग रखने पे क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल डायोड है, नॉर्मल डायोड में ये P है, ये N है, ये बीच में डिप्लेक्शन लेयर बनेगी। अब डोपिंग की मात्रा ज़्यादा रखने पर, जेनर डायोड में डोपिंग की मात्रा ज़्यादा रखोगे तो इस डिप्लेक्शन लेयर की जो विड्थ है वो कम हो जाएगी। मतलब डिप्लेक्शन लेयर की विड्थ कम हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिप्लेक्शन लेयर ऐसा रीजन है जहाँ फ्री चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होंगे। डोपिंग आपने बढ़ा दी तो इस रीजन में चार्ज कैरियर प्रेजेंट होने के कारण यहाँ भी प्रेजेंट हो जाएंगे, इसकी विड्थ क्या हो जाएगी? कम। ये जैसे इसकी विड्थ मान ली मैंने D। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन, इसके होल इधर जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन का इधर डिफ्यूजन होगा, तो N के पास वाली सरफेस है वो तो हो जाती है पॉजिटिव और ये वाली सरफेस कैसी हो जाती है? नेगेटिव। इसके कारण N से P की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। जनरल डायोड में भी ऐसा ही होता है। तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लिखें V = E × D, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा
पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन विड्थ ऑफ द डिप्लेक्शन लेयर। जेनर डायोड में क्या हुआ कि डिप्लेक्शन लेयर की विड्थ कम हो गई, डिप्लेक्शन लेयर की विड्थ कम होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, बढ़ गया। यानी आपने अप्लाइड वोल्टेज जब बहुत कम अप्लाई करोगे उस केस में भी यहाँ हायर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। वो हायर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, उनमें फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब पी जो पार्ट है उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं इस हायर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो क्या करेंगे, एन की ओर। मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके वैलेंस बैंड के से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, और वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाने के कारण क्या होगा, वहाँ उसमें करंट का फ्लो होगा। और ये जो इलेक्ट्रॉनों का वैलेंस बैंड से कंडक्शन की ओर, पी के वैलेंस से एन के कंडक्शन की ओर जा रहे हैं, वो किस इफेक्ट के थ्रू जाते हैं, टनलिंग इफेक्ट के थ्रू। ठीक है, इस टनलिंग इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन का इधर ट्रांसफर होने का जो प्रभाव है उसको कहा जाता है जेनर प्रभाव, जेनर इफेक्ट। वास्तव में टनलिंग इफेक्ट क्या होता है, टनलिंग इफेक्ट सुरंगन प्रभाव एक क्वांटम यांत्रिकी फिनोमिना है। उसमें ये कहा जाता है, जैसे मान लो ये बैरियर है, ये बैरियर की हाइट है, तो बैरियर की हाइट से कम एनर्जी का अगर कोई पार्टिकल आप इंसिडेंट करोगे, जैसे इस एनर्जी का इंसिडेंट करोगे, तो टनलिंग इफेक्ट ये कहता है कि कम एनर्जी का पार्टिकल इंसिडेंट करने पर भी उसको पार करने की एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होगी, परिमित प्रायिकता होगी। तो यहाँ टनलिंग इफेक्ट के थ्रू पी के इलेक्ट्रॉन का पी के वैलेंस बैंड से एन के कंडक्शन बैंड में जो ट्रांसफर हो रहा है उस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, जीनर प्रभाव, और ये जेनर डायोड में होता है। ठीक है, इसके अलावा जेनर डायोड में अगर ऐसा हो कि डिप्लेक्शन लेयर मान लो ज़्यादा पतली नहीं हो, अगर डिप्लेक्शन लेयर की चौड़ाई ज़्यादा हो, उस केस में क्या होगा, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई करोगे आप उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा रखनी होगी। तो अगर डिफ्लेक्शन लेयर की विड्थ ज़्यादा है उस केस में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करोगे, तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल जो रिकम्बाइन हुए हैं उनका जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। क्यों? क्योंकि हायर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब उच्च तीव्रता का अगर विद्युत क्षेत्र अप्लाई करोगे तो ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। ज़्यादा ऊर्जा मिलने के कारण इलेक्ट्रॉन और होल टूटेंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन और होल ज़्यादा ऊर्जा ग्रहण करके दूसरे किसी कोवेलेंट बॉन्ड से टकराएंगे, तो उसके कारण फिर वहाँ इलेक्ट्रॉन और होल फ्री होंगे, वो फिर किसी तीसरे से टकराएंगे। इस प्रकार क्या होगा कि वो जो ज़्यादा ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन और होल मुक्त हुए हैं वो टकराकर और ज़्यादा संख्या में होल और इलेक्ट्रॉनों को फ्री करेंगे, यानी एक श्रृंखला, एक चेन स्टार्ट हो जाएंगी और कुछ ही टाइम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और होल फ्री हो जाएंगे। यानी ये कह सकते हैं कि धारा का मान है वो अचानक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस प्रभाव को कहा जाता है एवलांस प्रभाव या एवलांस भंजन। एवलांस ब्रेकडाउन कहा जाएगा उस प्रभाव को। ठीक है, तो एक तो हमने देखा था जेनर इफेक्ट, जेनर प्रभाव, और दूसरा है एवलांस इफेक्ट यानी एवलांस ब्रेकडाउन या एवलांस भंजन। ये दोनों टाइप के जो प्रभाव हैं वो जेनर डायोड में पाए जाते हैं। डिफरेंस मैंने इनमें बता दिया कि डिफ्लेक्शन लेयर की विड्थ अगर कम होगी तो अप्लाइड वोल्टेज बहुत कम, जीरो के नज़दीक होने पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी हाई हो जाएगा, तो उसके कारण वहाँ क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन है वो टनलिंग इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा, ट्रांसफर। उसको तो हमने कहा था जेनर इफेक्ट। और अगर डिफ्लेक्शन लेयर की विड्थ ज़्यादा है तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉन और होल हैं, या कह दो कि कोवेलेंट बॉन्ड है, टूटेगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन और होल फ्री होंगे, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन और होलों से टकराएंगे, उनको फ्री करेंगे, और एक चेन प्रोसेस स्टार्ट होगा जिसमें काफ़ी कम टाइम में ही
काफ़ी ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन और होल उत्पन्न हो जाएंगे, जिसके कारण धारा का मान एकाएक बढ़ जाएगा और उसको क्या कहा था हमने, एवलांच भंजन, एवलांच ब्रेकडाउन। तो इस प्रकार हमने देखा कि जेनर डायोड है वो किस प्रकार रिवर्स बायस में वर्क करने के लिए बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम जेनर डायोड का यूज कि किसके लिए जेनर डायोड काम में लेते हैं, यानी जेनर डायोड का उपयोग जैसे मैंने पहले बताया था वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टता नियमन और वोल्टेज स्टेबलाइजेशन, वोल्टता के स्थायीकरण के लिए जेनर डायोड का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।